माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। आज हम तैयार करेंगे चिकन कोफ्ते का सालन। बड़ा ही मज़ेदार बनता है। तो नाजरीन, अगर आप चाहते हैं कि आप खुद से घर पर बासानी बड़ा ही मज़ेदार सा चिकन कोफ्ते का सालन तैयार कर सकें तो आज की वीडियो को आपने बिल्कुल भी स्किप नहीं करना और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं आपका होस्ट मोहम्मद उस्मान, आपके अपने चैनल उस्मान फूड सीक्रेट्स के साथ। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। अल्लाह करीम आप सबको ऐसे ही हमेशा खुश रखे। नाजरीन, आज की वीडियो को मैंने स्टेप बाय स्टेप बहुत ही आसान तरीके से बनाया है, लिहाजा आज की वीडियो को आपने बिल्कुल भी स्किप नहीं करना। आज की वीडियो में मैं आपके साथ इंतहाई मज़ेदार और शानदार चिकन कोफ्ते की रेसिपी शेयर करूंगा। माशाल्लाह से आज की वीडियो को मुकम्मल देखने के बाद आपके कोफ्ते ना टूटेंगे ना बिखरेंगे और माशाल्लाह से बहुत ही शानदार फ्राई होंगे। इंशाल्लाह इंशाल्लाह चिकन कोफ्तों का बहुत ही लजीज सालन भी तैयार होगा। तो आपने सिर्फ करना यूं है कि वीडियो को लाइक करके और चैनल को सब्सक्राइब करके अपने प्यार का इजहार करना है। इससे मेरी हौसला अफजाई भी हो जाएगी। तो आइए अपनी प्यारी सी रेसिपी स्टार्ट करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। चिकन कोफ्ता करी बनाने के लिए सबसे पहले हम कोफ्ते तैयार कर लेते हैं। कोफ्ते तैयार करने के लिए हमने प्याज को, चिकन को, अदरक, लहसुन और सब्ज़ मिर्चों को चॉप करना है। तो सबसे पहले हम चॉपर में अदरक, लहसुन और सब्ज़ मिर्च को चॉप कर लेंगे। तो नाजरीन, 600 ग्राम मेरे पास बोनलेस चिकन है, उसी हिसाब से मैं इसके अंदर जो मसाले हैं उनकी क्वांटिटी शामिल करूँगा। तो यहाँ पे 4 अदद नॉर्मल साइज़ की सब्ज़ मिर्चें हैं, ये शामिल करेंगे चॉपर के अंदर। 4 से 5 जवे लहसुन के शामिल करेंगे और ये तकरीबन 1 इंच का टुकड़ा मेरे पास अदरक का था, जिसको मैंने छोटे छोटे पीसेस में कर लिया है। तो चॉपर के अंदर ये शामिल कर देंगे। तो पहले हम इन तीनों चीज़ों को हल्का सा चॉप करेंगे और फिर हम इसके अंदर प्याज को शामिल करके तो फिर प्याज को भी चॉप कर लेंगे। तो इन तीनों चीज़ों को मैंने अच्छी तरह चॉप कर लिया है। तो अभी हम इसके अंदर 2 अदद मीडियम साइज़ के प्याज शामिल करेंगे और प्याज को भी हम अच्छी तरह चॉप कर लेंगे और फिर हम इन सब चीज़ों को बाहर निकाल के और चिकन को चॉप कर लेंगे। तो माशाल्लाह से प्याज को शामिल करने के बाद हमने अच्छे से चॉप कर लिया। तो अभी हम इन चीज़ों को निकाल लेंगे और चिकन को चॉप कर लेंगे। तो ये देखें, तो प्याज को हमने दरदरा सा ही इसको चॉप किया है, फुल ज़्यादा हमने इसको चॉप नहीं किया। तो अभी हम इन सब चीज़ों को मिक्सिंग बाउल के अंदर शामिल करेंगे और चिकन को हम तकरीबन 1 मिनट के लिए चॉप कर लेंगे। प्याज, अदरक, लहसुन और सब्ज़ मिर्च को चॉप करने के बाद हमने उनको अलग बर्तन में निकाल लिया। अभी हम चिकन को भी चॉप कर लेंगे। तो यहाँ पे तकरीबन 600 ग्राम के करीब मेरे पास बोनलेस चिकन है। चिकन को हम तकरीबन 1 मिनट के लिए चॉप करेंगे। चिकन को हमने ज़्यादा चॉप नहीं करना, अगर हम चिकन को ज़्यादा चॉप करेंगे तो ये फुल कीमे की तरह हो जाएगा। हमने इसके छोटे छोटे रेशे रखने हैं ताकि बाद में कोफ्तों में पता चले कि हमने इसके अंदर क्या शामिल किया है। तो इसलिए हम तकरीबन इसको 1 मिनट के लिए चॉप करेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो चिकन शामिल करेंगे। चिकन को हमने 1 मिनट के लिए चॉप कर लिया। ये देखें, अभी इसके अंदर ये देखें छोटे छोटे रेशे भी मौजूद हैं। तो हमें बस चिकन को इतना ही चॉप करना था। तो अभी हम इसको मिक्सिंग बाउल के अंदर निकाल लेंगे। चिकन को हमने 1 मिनट के लिए चॉप कर लिया था। तो अभी हम चिकन को मिक्सिंग बाउल के अंदर शामिल करेंगे। चिकन को शामिल करने के बाद जितने भी स्पाइसेस होंगे उनको शामिल करके हम अच्छे से मिक्स करेंगे और बाद में हम इसके छोटे छोटे कोफ्ते तैयार कर लेंगे। तो सबसे पहले चिकन शामिल करेंगे।
चिकन को शामिल करने के बाद मैं इसके अंदर शामिल करूँगा हाफ़ टी स्पून नमक। स्पाइसेस आप अपने ज़रूरत के मुताबिक कम या ज़्यादा भी रख सकते हैं। नमक को शामिल करने के बाद मैं इसके अंदर शामिल करूँगा हाफ़ टी स्पून मेरे पास है कुटी हुई लाल मिर्च का, ये शामिल करेंगे। और हाफ़ टी स्पून ही हम इसके अंदर लाल मिर्च का पाउडर शामिल करेंगे। लाल मिर्च को शामिल करने के बाद हम इसके अंदर शामिल करेंगे ज़ीरा पाउडर। तो ये मैंने तकरीबन 1 टीस्पून के करीब मेरे पास है ज़ीरा पाउडर पिसा हुआ। तो ज़ीरा पाउडर को शामिल करने के बाद हम इसके अंदर शामिल करेंगे हाफ़ टी स्पून खुश्क धनिया पाउडर। और ये मेरे पास 1/4 खाने का चम्मच गरम मसाला है पिसा हुआ, ये शामिल करेंगे। इससे इसका जो टेस्ट है वो बहुत ही शानदार आएगा। तो 1 अदद हम इसके अंदर अंडा शामिल करेंगे। अंडा हमने इसलिए इसके अंदर शामिल किया है ताकि ये अच्छे तरीके से जो सारा मसाला है वो जुड़ जाए और हमारे जो कोफ्ते हैं वो टूटे ना। तो अभी हम इसको अच्छे से मिक्स करेंगे। तो बाद में हम भुने हुए चनों का आटा शामिल करेंगे जितनी हमें ज़रूरत हुई। कि अगर ये जो हमारा मटेरियल है ये ज़्यादा पतला हो गया तो फिर हम उस हिसाब से इसके अंदर भुने हुए चनों का आटा शामिल करेंगे। तो अभी हम इन सब चीज़ों को अच्छे से मिक्स कर लेंगे। तो नाजरीन, आप चाहें तो अंडे को स्किप भी कर सकते हैं, लेकिन मैंने इसके अंदर अंडा शामिल किया है। तो माशाल्लाह से ये देखें सारे मसाले को मैंने अच्छे से मिक्स कर लिया है। तो अभी ये थोड़ा थोड़ा सा पतला महसूस हो रहा है। तो अभी हम इसके अंदर 2 खाने के चम्मच भुने हुए चनों का आटा शामिल करेंगे और अच्छे से हम इसको मिक्स करेंगे ताकि ये थोड़ा सा सख्त हो जाए। तो अच्छे से हमने इसको मिक्स किया। तो अभी भी मुझे ये थोड़ा सा नरम लग रहा है। तो अभी हम इसके अंदर मज़ीद 1 से 1.5 खाने का चम्मच भुने हुए चनों का आटा शामिल करेंगे। तो माशाल्लाह से अच्छे से हमने इसको मिक्स कर दिया है। तो ये काफ़ी हद तक कोफ्तों का जो मसाला है वो सख्त हो चुका है, ये देखें। तो अभी हम इसको 10 से 15 मिनट के लिए रेस्ट देंगे। इसको 10 से 15 मिनट के लिए हम रेफ्रिजरेट करेंगे। तो ऊपर से हम इसको कवर कर देते हैं। तो मैंने तकरीबन इसके अंदर 3 खाने के चम्मच भुने हुए चनों का आटा शामिल किया है। नाजरीन, अगर हम कोफ्तों की डो को इससे भी ज़्यादा सख्त करेंगे तो ये फिर हार्ड हो जाएंगे। तो इसलिए मैंने तकरीबन इसके अंदर 3 खाने के चम्मच भुने हुए चनों का आटा शामिल किया है। तो अभी हम इसको 10 या 15 मिनट के लिए रेस्ट दे देंगे। तो ऊपर से हमने इसको कवर कर दिया है। तो नाजरीन, कहीं जाइएगा मत, मिलते हैं 10 से 15 मिनट के बाद। तो माशाल्लाह से चिकन कोफ्ते के मसाले को हमने 10 से 15 मिनट के लिए रेस्ट पे रख दिया था। तो अभी हम इसके छोटे छोटे कोफ्ते तैयार कर लेते हैं, छोटे छोटे बॉल। तो हाथों को हल्का सा ऑयल लगाएंगे, हल्का सा ग्रीस करेंगे और इसके छोटे छोटे बॉल तैयार कर लेते हैं। ये देखें, इस तरह के हमने छोटे छोटे बॉल तैयार कर लेने हैं और फिर हमने इनको फ्राई कर लेना है। तो इन बॉल्स का साइज जो है आप छोटा या बड़ा कर सकते हैं। तो माशाल्लाह से ये देखें चिकन के कोफ्ते हमारे तैयार हो चुके हैं। तो अभी हम इनको फ्राई कर लेते हैं। चिकन के कोफ्ते हमने तैयार कर लिए थे, तो अभी हम इनको फ्राई कर लेते हैं। तो फ्राई करने के लिए हमने कढ़ाई के अंदर कुकिंग ऑयल शामिल किया है। ऑयल हमारा जैसे ही हल्का सा गर्म होता है तो फिर हम इसके अंदर एक एक करके कोफ्ते शामिल कर देंगे या डाल देंगे। तो याद रहे कि हमने कोफ्तों को फुल हाई फ्लेम पे नहीं पकाना, मीडियम से लो फ्लेम पे हमने तकरीबन इनको 7 से 8 मिनट के लिए फ्राई करना है, या तकरीबन 10 मिनट के लिए। 8 से 10 मिनट के अंदर ये जो हमारे कोफ्ते हैं ये अच्छी तरह फ्राई हो जाएंगे। ऑयल हमारा अच्छी तरह गर्म हो चुका है। तो अभी हम इसके अंदर एक एक करके कोफ्ते डाल देंगे।
कोफ्तों को शामिल करने के बाद आहिस्ता से हम इनको हिला देंगे। और लो फ्लेम पे हम इसको पकने के लिए छोड़ देंगे तकरीबन 7 से 8 मिनट के लिए। तो माशाल्लाह से अभी आप देख सकते हैं कि चिकन के कोफ्तों की जो सारी साइडें हैं वो इक्वली ब्राउन हो चुकी हैं। तो अभी हम इनको बाहर निकाल लेते हैं। तो यहाँ पे हमने तकरीबन इसको मीडियम से लो फ्लेम पे 7 से 8 मिनट के लिए फ्राई किया। तो अभी हम इनको बाहर निकाल लेते हैं। तो देखें माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह इसका जो कलर है वो कितना खूबसूरत आया है और माशाल्लाह से बहुत ही प्यारी खुशबू आना स्टार्ट हो चुकी है। तो देखें माशाल्लाह से जो हमारे कोफ्ते हैं वो फ्राई हो चुके हैं। तो इसी तरह मैं बाकी भी कोफ्ते तैयार कर लूँगा और फिर हम कोफ्ता करी तैयार कर लेते हैं। तो माशाल्लाह से ये देखें कोफ्ते हमने फ्राई कर लिए हैं। तो अभी हम इसका जो सालन है वो तैयार कर लेते हैं। तो कढ़ाई के अंदर सबसे पहले हम 1 कप कुकिंग ऑयल का शामिल करेंगे। ऑयल हमारा जैसे ही हल्का सा गर्म होगा तो फिर हम इसके अंदर प्याज शामिल कर देंगे। तो माशाल्लाह से ऑयल हमारा गर्म हो चुका है। अभी हम इसके अंदर 2 मीडियम साइज़ के प्याज बारीक कटे हुए शामिल करेंगे। प्याज को शामिल करने के बाद हम प्याज को थोड़ा सा लाइट ब्राउन कर लेंगे ताकि जो हमारा प्याज है वो नरम हो जाए। प्याज का जो कलर है वो हमने ज़्यादा डार्क ब्राउन नहीं करना, हल्का सा लाइट ब्राउन जब इसका कलर आ जाएगा तो फिर हम इसके अंदर बाकी चीज़ें, बाकी मसाले इसके अंदर शामिल करेंगे। तो माशाल्लाह से ये प्याज हमारे थोड़े थोड़े लाइट ब्राउन होना स्टार्ट हो चुके हैं। तो अभी हम इसके अंदर थोड़ा सा पानी शामिल करके तकरीबन 2 से 3 खाने के चम्मच तो ऊपर से कवर कर देंगे तकरीबन 1 मिनट के लिए, ताकि जो प्याज है वो हल्का सा नरम हो जाए। दो से 3 खाने के चम्मच हमने पानी शामिल करके तो ऊपर से इसको कवर कर दिया है ताकि प्याज हल्का सा नरम हो जाए। तो फिर हम इसके अंदर बाकी चीज़ें शामिल करेंगे। आप चाहें तो आप प्याज को चॉप करके भी कोफ्तों के अंदर शामिल कर सकते हैं या कि इसके अलावा आप प्याज का पेस्ट भी इस्तेमाल कर सकते हैं। तो 1 मिनट के बाद हमने इसका जो कवर है वो हटा दिया। ये देखें इस तरीके से तो प्याज हमारा काफ़ी हद तक नरम हो चुका है। तो अभी मैं इसके अंदर टमाटर और सब्ज़ मिर्चों का पेस्ट शामिल करूँगा। 2 अदद टमाटर और 3 से 4 अदद सब्ज़ मिर्चें जिनका मैंने पेस्ट तैयार कर लिया है तो इसको शामिल कर देंगे। तो यहाँ पे हम इसको अच्छे से मिक्स करेंगे और 2 से 3 मिनट के लिए हम इसको पकने के लिए छोड़ देंगे ताकि जो हमने टमाटर का पेस्ट शामिल किया है उसका जो पानी है वो थोड़ा सा खुश्क हो जाए। फिर हम इसके अंदर बाकी मसाले शामिल करेंगे या बाकी स्पाइसेस। टमाटर के पेस्ट को शामिल करने के बाद हमने इसको 2 से 3 मिनट के लिए पका लिया। तो माशाल्लाह से ये देखें ऑयल ऊपर आ चुका है। तो अभी हम इसके अंदर बाकी मसाले शामिल करेंगे, बाकी स्पाइसेस। तो यहाँ पे सबसे पहले हम इसके अंदर ½ टी स्पून नमक शामिल करेंगे, ½ टी स्पून लाल मिर्च का पाउडर शामिल करेंगे, ½ टी स्पून हल्दी पाउडर का शामिल करेंगे ताकि जो हमारा मसाला है उसका थोड़ा सा कलर निकल आए। ½ टी स्पून हम इसके अंदर ज़ीरा पाउडर शामिल करेंगे और ये मेरे पास 1/4 खाने का चम्मच पिसा हुआ गरम मसाला है, ये शामिल करेंगे। और 1 कप हम इसके अंदर दही शामिल करेंगे। अच्छे से हम इसको मिक्स करेंगे सारे मसाले को। अच्छे से हमने इसको मिक्स कर लिया है और अभी हम इसको मज़ीद 1 से 2 मिनट के लिए पकाएंगे ताकि जो हमने दही और मसाले शामिल किए हैं उनकी पकाई हो जाए, दही का पानी थोड़ा सा खुश्क हो जाए।
तो फिर हम इसके अंदर कोफ्ते डाल देंगे। तो माशाल्लाह से मसाले को हमने अच्छी तरह भून लिया है। बहुत ही मज़ेदार सा जो हमारा मसाला है वो तैयार हो चुका है। तो अभी हम इसके अंदर कोफ्ते शामिल कर देंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कोफ्तों को शामिल करके ये देखें, आहिस्ता से मैंने चम्मच की मदद से एक दफ़ा इनको अच्छे तरीके से मिक्स कर दिया, हिला दिया, ताकि जो मसाला है कोफ्तों को अच्छी तरह लग जाए। यहाँ पे हम इनको 1 से 2 मिनट के लिए पकने के लिए छोड़ देंगे और फिर हम इसके अंदर पानी शामिल करके तो इसको दम लगा देंगे 8 से 10 मिनट के लिए। 1 से 2 मिनट भूनना इसलिए ज़रूरी है ताकि जो मसाला है वो कोफ्तों के अंदर अच्छी तरह रस जाए और हमारी ग्रेवी और कोफ्तों का जो टेस्ट है वो इक्वल हो जाए, सेम हो जाए। तो माशाल्लाह से कोफ्तों को शामिल करने के बाद मैंने इसको अच्छे से मिक्स किया और 2 से 3 मिनट के लिए हमने इनको छोड़ दिया था ताकि कोफ्तों की मसाले के अंदर अच्छी तरह भुनाई हो जाए। तो आहिस्ता से आपने इसके अंदर चम्मच हिलाना है। तो अभी मैं इसके अंदर पानी शामिल करूंगा और इसको दम लगाएंगे हम तकरीबन 8 से 10 मिनट के लिए। आज की वीडियो को मैंने आपके लिए बहुत ही प्यार और मोहब्बत से तैयार किया है। अभी वीडियो को लाइक करके साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन के बटन को दबाकर फॉर ऑल वीडियोस को सिलेक्ट कर लें। ये आपका मेरे लिए प्यार होगा। तो अभी हम इसके अंदर 1 गिलास पानी शामिल करेंगे। पानी को शामिल करने के बाद हल्के हाथों से एक दफ़ा हम इनको हिला देंगे फुल एहतियात से। अगर हम इसके अंदर चम्मच ज़्यादा तेज़ी से हिलाएंगे तो ये टूट जाएंगे, या इस तरीके से भी नहीं तो आपने इसकी दोनों किनारियाँ पकड़ के तो इसको अच्छे तरीके से हिला देना है ताकि ये टूटे ना। तो अभी हम इसको ऊपर से कवर कर देंगे 8 से 10 मिनट के लिए तकरीबन दम वाली आंच पे। तो ऊपर से हम इसको कवर कर देते हैं तकरीबन 8 से 10 मिनट के लिए। तो दोस्तों कहीं जाइएगा मत, मिलते हैं 8 से 10 मिनट के बाद। चिकन कोफ्ता करी को दम लगाए हुए तकरीबन 8 से 10 मिनट हो चुके हैं। अभी हम इसको चेक कर लेते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो माशाल्लाह से बहुत ही प्यारी खुशबू आ रही है और माशाल्लाह से बहुत ही शानदार हमारे कोफ्ता करी तैयार हो चुके हैं। तो अभी मैं इसके अंदर ½ टी स्पून खुश्क धनिया पाउडर शामिल करूंगा और थोड़ा सा हम सब्ज़ धनिया भी शामिल करेंगे। खुश्क धनिया और सब्ज़ धनिया को शामिल करने के बाद हम इसको हल्का सा हिला देंगे। तो यहाँ पे हम इसको हल्के हाथों से एक दफ़ा हिला देंगे। ये देखें, इस तरीके से हल्का हल्का सा हमने इनको हिलाना है। इसके अंदर हमने जो चम्मच है वो ज़्यादा ज़ोर से नहीं मारना। अगर हम चम्मच को ज़्यादा तेज़ी से इसके अंदर हिलाएंगे तो जो हमारे कोफ्ते हैं ये टूट जाएंगे। तो दोस्तों कहीं जाइएगा मत, चलते हैं इसकी फाइनल लुक की तरफ। माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह हमारी आज की रेसिपी तैयार हो चुकी है। बहुत ही मज़ेदार सा गर्मा गर्म चिकन कोफ्ते का सालन तैयार हो चुका है। तो नाजरीन आप भी घर पर इसी तरीके से ज़रूर ट्राई कीजिएगा, इंशाल्लाह बहुत ही मज़ेदार तैयार होगा। अगर आपको मेरी आज की वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कर दें और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा और साथ ही बेल आइकन के बटन को दबाकर फॉर ऑल वीडियोस को सिलेक्ट कर लें। कल एक नई रेसिपी के साथ आपकी खिदमत में हाज़िर होऊंगा। कल तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।